वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं भारत में युवाओं के लिए कार्यक्रम, मतलब भारत में युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो उन कार्यक्रमों को आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में युवाओं के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वह किसके तहत चलाए जा रहे हैं, साथ ही कब शुरू किए गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अपनी क्लास में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित करने के लिए युवा मामलों और खेल कूद मंत्रालय वर्ष 2003 में राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। तो किसके तहत प्रारंभ किए गए हैं? जो जो युवा खेल कूद मंत्रालय है उसके तहत जो है कार्यक्रम शुरू किए गए। और कब शुरू किए गए हैं? तो 2003 में शुरू किए गए हैं ये सारे क्रम। और उन कार्यक्रमों में कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो युवाओं की प्रगति के लिए शुरू किए गए हैं? तो पहला है राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम। कौन सा है? राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम, नेशनल सर्विस स्कीम। तो इस कार्यक्रम के तहत युवाओं के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं उनको देखते हैं। इसका उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना तथा उनकी सहभागिता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो विद्यालय स्तर के विद्यार्थी हैं उनको समाज सेवा, मतलब समाज सेवा से संबंधित जो भी कार्यक्रम है और राष्ट्रीय विकास से संबंधित कार्यक्रम है उनमें शामिल करना है। साथ ही उनकी जो सहभागिता है उनको क्या है? बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत 3 कार्य किए जाते हैं और इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। और वो निम्न कार्य कौन कौन से हैं? तो सड़क निर्माण का कार्य किया जाता है, मरम्मत का, विद्यालय इमारत की साफ सफाई एवं रख रखाव का कार्य किया जाता है, गांव में तालाब जलादि का निर्माण का जो कार्य है वो किया जाता है। साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उनका कार्य किया जाता है। किसके तहत? तो राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के तहत युवाओं से ये सारे कार्य जो है उसमें सहभागिता के रूप में करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न राहत और पुनर्वास कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारों को सहायता प्रदान करते हैं। जो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत जो विद्यार्थी उसमें संलग्न है, साथ ही उसमें सहभागिता के साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं? जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको राहत और पुनर्वास, मतलब उनके रहने के लिए और उनको राहत के लिए जो भी सुविधाएं स्थानीय रूप से प्रदान कर सकते हैं वो सारी सुविधाएं उनको प्रदान करने का कार्य करते हैं। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। कौन सा है? राष्ट्रीय सेवा स्वयं सेवक योजना। तो इस कार्यक्रम में क्या क्या चीजें होती हैं? इस योजना के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को पूर्णकालिक रूप से 1 या 2 वर्ष अल्पावधि के लिए राष्ट्रीय विकास के कार्यों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है जो अपनी पहले डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। मतलब इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को, कैसे विद्यार्थी? ऐसे विद्यार्थी जो पूर्णकालिक रूप से क्या कर सकते हैं? अपनी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, उन जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अल्पावधि के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है। इस योजना के द्वारा विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना है, इस योजना के द्वारा जो भी विद्यार्थी जुड़ते हैं उसमें कार्यरत होते हैं उनको एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रौढ़ क्लबों की स्थापना करने, कार्य का आयोजन करने, युवा नेता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने, व्यवसाय प्रशिक्षण तथा ग्रामीण खेलकूद खेलों को प्रोत्साहित करने संबंधी कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी जुड़े होते हैं उनको प्रौढ़ जो क्लब होती हैं उनकी स्थापना करने के लिए और जो युवा नेता होते हैं उनसे संबंधित जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन करने के लिए, साथ ही व्यवसाय प्रशिक्षण और ग्रामीण खेलकूद खेलों को प्रोत्साहित करने से जो भी कार्यक्रम होते हैं संबंधित उनमें इनकी सहभागिता जो है वो शामिल होती है। नेहरू युवा केंद्रों का उद्देश्य क्या होता है? तो इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गैर विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्र के विकास में योगदान देने में सक्षम बनाना है। तो जो नेहरू युवा केंद्र है उनका उद्देश्य क्या है कि इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र के गैर विद्यार्थी हैं और ग्रामीण क्षेत्र के विकास देने में उन विद्यार्थियों को क्या करना है? सक्षम बनाना है। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्रीय रूप से मान्य देश जैसे
आत्मनिर्भरता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय एकता और वैज्ञानिक सोच को प्रचलित करना भी है। तो ये क्या है, ये जो नेहरू युवा केंद्र है उनका उद्देश्य है। अगला कार्यक्रम है साहसिक कार्य को प्रोत्साहन। अगला कार्यक्रम कौन सा है, साहसिक कार्य को प्रोत्साहन। तो इसमें क्या किया जाता है, इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न युवा क्लब और स्वयंसेवी संगठन, मतलब जो ये प्रोत्साहन वाला कार्यक्रम है उसके तहत क्या किया जाएगा, जो स्वयंसेवी संगठन है और पर्वतारोहण, दुर्गम रास्तों पर पैदल यात्रा, आंकड़ों के संग्रहण के लिए पड़ताल यात्रा, पहाड़ों की वनस्पतियों और जंतुओं, वनों, मरुस्थल और सागर के अध्ययन, नौकायन, तटीय जल यात्रा, तैरने और साइकिल चलाने आदि साहसिक कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को क्या किया जाता है, एक प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो उनके कार्यों में क्या करेगा, आगे बढ़ने में उन्हें प्रेरणा का कार्य करेगा। साथ ही वित्तीय सहायता का उपयोग करके इन गतिविधियों का आयोजन किया जाता है और साथ ही उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ क्या होता है, उनके जो साहसिक कार्य हैं आगे बढ़ाने के लिए उनको वित्तीय मतलब आर्थिक सहायता भी दी जाती है और उनकी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, युवाओं में साहस, जोखिम लेने, सहयोगात्मक रूप से दल के साथ काम करने और पढ़ने की क्षमता को विकसित करने और चुनौतीपूर्ण आपात स्थितियों के दौरान सहनशीलता विकसित करने को प्रोत्साहन देना है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, जो युवा जोखिम संबंधी और जो सहयोगात्मक कार्य कर रहे हैं उनको क्या करना है, उनकी क्षमता का विकास करना और उनके अंदर जो पढ़ने की क्षमता, साथ ही चुनौतियों से लड़ने की क्षमता और स्थितियां हैं उनके दौरान सहनशीलता विकसित करने की क्षमता को प्रोत्साहन देना है। अगला कार्यक्रम है स्काउट और गाइड। तो स्काउट और गाइड के कार्यक्रम के तहत क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, सरकारी स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण, रैलियां, कार्यशाला आज के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब जो सरकारी स्काउट और गाइड के प्रशिक्षण की जो रैलियां हैं, कार्यशालाएं, वो क्या करती हैं, कार्य के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, जो कार्य होता है उसके आयोजन के लिए जो वित्तीय सहायता होती है, धन के रूप में सहायता प्रदान करने का कार्य करती हैं। इसका उद्देश्य लड़कों व लड़कियों में निष्ठा, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावना को बढ़ावा देकर उनके चरित्र को विकसित करना होता है। और साथ ही इस कार्यक्रम के तहत लड़के और लड़कियों दोनों में क्या होता है, देशभक्ति और निष्ठा की भावना ला करके दूसरों के प्रति विचारशील होने की जो भावना है और उनके चरित्र को विकसित करने का कार्य किया जाता है। अगला कार्यक्रम कौन सा है, अगला कार्यक्रम है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। कौन सा है, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाता है, भारतीय युवाओं को देश की विकास प्रक्रिया में भागीदारी करने और राष्ट्रमंडल देशों में सहयोग और समाज को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान किया जाता है। मतलब एक मंच प्रदान करने का कार्य करता है। और इस कार्यक्रम के तहत जो भारत, जाम्बिया और गुयाना में अध्ययन करने के लिए 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतलब जो ये कार्यक्रम है राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, ये क्या करता है, युवाओं को भागीदारी देने के साथ साथ उनको समाज में आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने का कार्य करता है। और इस कार्यक्रम के तहत जो भारत है, जाम्बिया, गुयाना में अध्ययन के लिए कितने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो 3 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ भारत में स्थापित है। और साथ ही जो एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो भारत के चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। कौन सा है, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। तो इस कार्यक्रम के तहत जो सरकार है अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो ये कार्यक्रम है प्रोत्साहन का राष्ट्रीय एकता का, इसमें क्या होता है, जो सरकार है जितने भी स्वयंसेवी संस्थान हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि ऐसे भ्रमण कार्यक्रम तैयार एवं प्रारंभ करें जिसमें किसी एक प्रदेश में रहने वाले युवाओं को दूसरे प्रदेशों के दौरे पर भेजा जाए। मतलब इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता के द्वारा सरकार क्या कर चाहती है कि ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएं जिसमें एक देश के युवा क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में जा कर के वहाँ का जो है परिभ्रमण कर सकते हैं, दौरा कर सकते हैं और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी भिन्न है और वहाँ पर जा कर के वहाँ की संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। इन भ्रमण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य युवाओं में
क्या करना है, युवाओं में दूसरे प्रदेशों में स्थित देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों और परिवेशों के लोगों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयां, देश के अन्य भागों की सामाजिक रीति रिवाज आदि की अच्छी समझ विकसित करना है। तो इस कार्यक्रम के तहत क्या करना है, ऐसे कार्यक्रमों को चलाना है जिससे जो एक प्रदेश के युवा हैं वे विशेषतः दूसरे प्रदेश में जा करके वहाँ की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक जो धरोहर है उसका ज्ञान प्राप्त कर सके, साथ ही दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा जो वहाँ का परिवेश है उस परिवेश में कौन कौन सी वो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और साथ ही वहाँ के रीति रिवाज, उन सब के बारे में क्या है, युवाओं में एक अच्छी समझ को विकसित करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है जो प्रदेश परिभ्रमण कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़े, आज हम लोगों ने युवाओं के लिए जो चलाए जा रहे कार्यक्रम है उनको जाना है अपनी क्लास में। तो इसके आगे थोड़ा सा अभी आप लोगों का जो कंटेंट है वो रह गया है, तो वो वाली जो कंटेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उससे आपका जो चैप्टर है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था इसलिए इतने पार्ट में हो गया है। अगर एक साथ हम लोग करते तो बहुत बड़ा होता और आप लोग भी पढ़ते एक साथ तो ऊब जाते, लेकिन इसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट में कवर कर लिया है और ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा। एक पार्ट इसका और होगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे इस वाले चैप्टर से। तो अगर ये चैप्टर पूरा हो गया तो आप लोगों का जो सेकेंड यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इस चैप्टर के पूरा होने के बाद हम लोगों ने जिस प्रकार से फर्स्ट जो यूनिट है उसके पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से सेकेंड यूनिट के टोटल जितने चैप्टर हैं उन सब से एक एमसीक्यू जो क्लास है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी जो सेकेंड यूनिट पर बेस होगी। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही क्लास के नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।